दो लंबवृत्तीय बेलन के आयतन बराबर हैं तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। इनके आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? पहले बेलन के बारे में जितना कुछ लिखवाए हैं बोलिए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। यानी अब अगला स्टेप में बढ़ेंगे तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। जब दो आकृति को पिघलाते हैं तो क्या बराबर होता है? आयतन बराबर होता है। अभी हम लोग सिंगल आकृति ही देख रहे हैं और पूरा सिंगल ही देखेंगे। देखिए दो बेलन का आयतन का साफ बोला कि दो बेलन के जो आयतन है वो बराबर है। इनकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, यानी h1 है और ये h2 है। इनके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो पहले बेलन का आयतन बराबर है तो बराबर लिखे, तो पाई आर स्क्वायर h1 r1 का स्क्वायर। चूंकि दो बेलन है तो एगो का r1 और r2 लिखना ही पड़ेगा आपको। तो पहला बेलन का आयतन हुआ पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा बेलन का आयतन होगा पाई r2 का होल स्क्वायर h2। मतलब फॉर्मूला एक ही है, पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन r1 h1 कर दिया, r2 h2 कर दिया, ताकि दोनों का r अलग समझ में आए और दोनों का h अलग समझ में आए। पाई से पाई कैंसिल। r1 कितना है देखिए, तो r1 नहीं मालूम है। h1 कितना है? एक है। तो r1 का होल स्क्वायर गुने h1 कितना है? 1। r2 का होल स्क्वायर गुने h2 कितना है? 3 है। ठीक है, r2 को यहाँ लाइए, r2 को यहाँ, तो बनेगा r1 का होल स्क्वायर बटा में r2 का होल स्क्वायर। 3 तो यहाँ रह गया, ये वाला नीचे चला गया। अब आपको पता है कि जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो r1 में निकलेगा √3 और r2 में निकलेगा 1, क्योंकि रूट इस पर चढ़ने के बावजूद भी ये बाहर निकल जाता है। तो इनके त्रिज्या का अनुपात आया √3:1 और √3:1। ऑप्शन में दोनों रहेंगे, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से लिख दिया ताकि कोई गलती ना हो। रेशियो में हमेशा आंसर देखिए 1:3 भी है, √1 भी है, 1:3 भी है, 3:1 भी है। तो अगर आप बना भी लेंगे तो बनाने के बाद भी गलत होने का चांस है, इसलिए देख के ही आंसर उसका मारेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन क्या होगा? आपको पता है कि जो कुछ दिया जाएगा बस उसी का फॉर्मूला लगाइएगा। तो यहाँ देखिएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 704 और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। एच दिया हुआ है 14, काटिए 2 बार में, 2 दूना के 4 से डायरेक्ट काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 छक 24। 22 से काटेंगे 8 दूना के 16 होता है, 8 बढ़ जाएगा। आर आया आपके पास 8 सेंटीमीटर, आर आया। एच दिया हुआ था, आर निकल गया आपका। अब आपको चाहिए आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर मैंने 2 बार बोले हैं तो 8 गुने 8 पाई आर स्क्वायर एच। एच हमारे पास 14 दिया हुआ है, काटेंगे 2 बार में। इकाई अंक से गुना करिए तो 8 गुना के 16 के 6, 6 8 48 के 8, 8 गुनी के 16 के 6, लास्ट में 6 होना चाहिए, 2 जगह है। एक तो 2800 है, एक 9800 है। तो आप गुना करके जब आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी, फिर भी आप गुना करेंगे तो आंसर आएगा 2816 सेंटीमीटर क्यूब। क्या किए इसमें? कुछ भी नहीं, जो कुछ दिया था बस उसका फॉर्मूला लगाए। वक्र पृष्ठ दिया हुआ था, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाए हैं 2 पाई आर एच वाले से दिया हुआ था, काटे आर निकल गया। आयतन चाहिए, आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। कल ही बता चुके थे कि जब भी कोई सिंगल आकृति स्टार्ट करूंगा तो पहला दिन पूरा फॉर्मूला लिखूंगा और दूसरा दिन से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट उसका हम अप्लाई करेंगे। आज फॉर्मूला अब नहीं लिखाएगा, कल फॉर्मूला हम लिख चुके थे।
एक लंब वृत्तीय बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर, आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात बताइए। देखिए पहले आप देखिए कि आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आपके पास आयतन दिया हुआ है और आपके पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। तो आयतन में जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से भाग दीजिएगा तो r निकलेगा आपका, r निकालिए। आयतन ऊपर है तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। आयतन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से भाग देंगे तो r निकलेगा, क्यों निकलेगा? क्योंकि यहाँ से सारा चीज कट जाने वाला है। आयतन दिया हुआ है 924, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r h दिया हुआ है 264। देखिए पाई से पाई खत्म, h से h खत्म, इस r से e वाला r खत्म, ठीक है। इसको काटिए, 2 से काटिए तो 1 3 2 बार में, ठीक है। अब यहाँ से आप निकालिए, काटिए इसको। जब यहाँ से हम काटेंगे तो 132 है, 132 से क्या होगा कि 9 बार तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 32 है, तो 7 गुना के 14, 7 गुना के 14, 7 3 21 और 1 22, 7 एकम 7 और 2 9। कितना बार में कटा? 7 बार में। r बचल था, r का वैल्यू 7 है, r निकल गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इस r को या तो आप इसमें रखें या तो इसमें रखें, रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि जब r निकल गया है तो h निकलना जरूरी है, तो आप किसी में भी रख करके h निकाल लीजिए। चलिए इसी को देख लेते हैं। तो 2 पाई r आ चुका है, h लाना है, और ये है हमारे पास 264। 7 से 7 खत्म, 22 से काटिए, 22 से कम 22, 22 गुना के 44, 2 से काटिए 6 बार में। h आपका आया 6, h आया आपका 6। अब आपको क्या चाहिए? r भी निकाल लीजिए, h भी निकाल लीजिए। आपका चाहिए व्यास और ऊंचाई। व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दुगना, तो त्रिज्या है 7, आपको चाहिए व्यास और ऊंचाई चाहिए, ठीक है। व्यास का मतलब त्रिज्या का दुगना, तो त्रिज्या है 7, 7 गुना के 14, और हमारे पास ऊंचाई है 6, काटेंगे तो 3, 7:3, ऑप्शन बी 7:3। आपको क्या करना होगा? अब अगर आप सोचेंगे कि मान लीजिए कि हम ये बात नहीं जानते तो क्या होता, तो कोई बात नहीं। अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं तो आप अलग अलग निकालिए। आपके पास आयतन दिया था, आप आयतन का फॉर्मूला लगाते। आपके पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया था, आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते। जो वहां से बचता उससे एक दूसरे को भाग दे करके आगे आप निकाल सकते थे। और नहीं तो अभी आप याद रखिए कि जब आप आयतन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से भाग दीजिएगा तो त्रिज्या निकलेगा। मैंने आयतन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से भाग दिया तो त्रिज्या निकला, त्रिज्या आया 7। अब त्रिज्या आ गया तो हमको ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई के लिए कोई में रख सकते हैं, हमने इसी को उठाया, इसमें रखा, ऊंचाई आया h आ गया 6। हमको चाहिए व्यास और ऊंचाई का अनुपात। त्रिज्या 7 है, 7 का दुगना व्यास होता है, मतलब त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, और ऊंचाई काटेंगे, आंसर आएगा 7:3, 7:3। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1628 है तो आयतन क्या होगा? देखिए त्रिज्या प्लस ऊंचाई का योग का मतलब r प्लस h आपको 37 दिया हुआ है। इसके बाद आपको बताया गया है कि जो कुछ दिया रहेगा केवल उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, काम खत्म हो गया। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h, चाहे h प्लस r, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको दिया गया है 1628। आपको पता है कि r प्लस h 37 है, 30 जगह पे हम 37 लिख सकते हैं। तो 2 पाई r प्लस h हमारे पास 37 दिया हुआ है, और ये है हमारे पास 1628। अब काट लीजिए, 11 दूना के 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44 और 11 अठे 88, 2 दूना के 4, 4 दिया 12 और 4 सते 28, 37 से 37 खत्म, 7 यहाँ, r का वैल्यू 7।
तो आर का वैल्यू 7 है तो आयतन चाहिए, तो या तो आप शायद से काट के देख लीजिए, 7 से काट के देख लीजिए, क्योंकि अगर आर आया है 7 तो 7 का ही मल्टीपल रहेगा। 7 से काट के देख लीजिए, और नहीं तो फिर आप चुपचाप आयतन निकालिए। इसको काट के देखिए तो 7 चौका 28, 3 बचा 38 बना, 38 नहीं कटता है। 7 छक 42, 4 बना 42, 7 छक 42 कटेगा। 7 सते 49, 3 बना यानी 34, 34 नहीं कटता है। आंसर क्या आ जाएगा? 4620। लेकिन फिर भी हम लोग से आयतन पूछा है, हम आयतन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 7 गुने 7, एच हमारे पास दिया हुआ है। अब बताइए कि हाँ आर प्लस एच दोनों मिलकर 37 है, आर 7 है तो एच कितना है? 30 है। तो एच कितना है? 30 है। तो आपको एच चाहिए, एच यहाँ लगाइए, 7 से काटिए, 22 सत्ते हो जाता है। हाँ 22 सत्ते, लेकिन फिर भी हम गुना करेंगे। 7 3 21 के 1, 1 दूम 2, लास्ट में 2 आना चाहिए। 2 नहीं है, 2 है, 2 नहीं है, 99 है। आंसर कुल मिला करके 4620 सेंटीमीटर में मीटर क्यूब। तो आपको पता है कि त्रिज्या प्लस ऊंचाई का योग 37 है। संपूर्ण पृष्ठ दिया, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे और ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आर प्लस एच 37 है, काटे तो आर का वैल्यू 7 आया। आयतन पाई आर स्क्वायर, एच काटेंगे 4620 मीटर क्यूब इसका आयतन होगा। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। यदि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयतन क्या होगा? देखिए जो कुछ दिया जाएगा उसका फॉर्मूला लगाइएगा। तो उसने दिया है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। अनुपात मतलब बट्टा होता है, 1:2 लिखा। ऊपर में वक्र पृष्ठ है तो आपको पता है कि जो कुछ दिया रहेगा उसका फॉर्मूला लगाइएगा। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ना इसका लेवल वैसे वैसे हाई होता चला जाएगा। तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला लगाइए तो 2 पाई आर एच, और ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है तो इसका फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो ठीक है, 2 पाई आर तो गया, ये वाला गुना होगा यहाँ और ये वाला गुना होगा यहाँ, हुआ 2h बराबर h प्लस आर। प्लस से इधर आएगा तो माइनस, तो 2h में से h गया, h बराबर r। इसका मतलब है कि जो h है वही r है और जो r है वही h है। अब क्या करेंगे कि ये बराबर है, और अगर ये बराबर है तो हमको फिर बराबर से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि फिर क्या दिया हुआ है, तो हमको दिया है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और ये दिया है 616। अब हमको पता है कि h के जगह हम r लिख सकते हैं और r के जगह हम h लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि देखिएगा यहाँ पर r है, दो जगह r है तो h को हम बदल लेते हैं। देखिए यहाँ बराबर है, h और r आपस में क्या है? बराबर है। तो h के जगह r लिख सकते हैं, r के जगह h लिख सकते हैं। यहाँ r लिखेंगे तो r और r क्या हो जाएगा? 2r होगा। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, एगो आर ई है और ई आर बन चुका है, तो आर और आर 2r बराबर 616। ठीक है, अब यहां से देखिएगा 2 दूना के 4, 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 25 20, फिर 4 चौका 16। ठीक है, 22 से काट लीजिए, 22 सते 154, तिरछा तिरछी गुना तो 49। तो आर और आर में गुना करेंगे तो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर का वैल्यू 7। अब फिर से मैंने बताया कि अब आपको आयतन चाहिए, तो मन है तो आयतन निकालिए, नहीं तो आर निकल गया तो उसी से काट लीजिए, क्योंकि आर अगर 7 है तो 7 का मल्टीपल आयतन में जाएगा ही। 7 से काट के देखिए, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौका 28 कट रहा है, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 7 चौका 28 कट रहा है, काम नहीं चलेगा। आयतन निकाल लीजिए। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर मतलब 7 गुने 7, एच लिखना है, तो एच और आर तो एक ही है, एच और आर तो एक ही है, तो आर अगर 7 है तो एच कितना होगा? 7 होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच।
काट दिए, 7 से 49 यानी 9 दूनी 18, लास्ट में 8 होना चाहिए, यहाँ भी है यहाँ भी है, गुना करेंगे आंसर आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से देखिए, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात दिया, अनुपात मतलब बट्टा में करना, और जो दिया उसका फॉर्मूला लग जाता है। तो वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, कट गया, तिरछा तिरछी गुना किए, एच और आर बराबर निकला। फिर जो दिया था उसका फॉर्मूला लगाए, आयतन दिया नहीं, वक्र संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, इतना दिया हुआ है, एच और आर बराबर है इसलिए आर इसको कर देंगे, तो आर करेंगे तो आर और आर 2r बनेगा, तो 2 पाई आर तो है ये था और ये वाला 2r बन चुका है, काटे तो आर स्क्वायर गुना करके आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर और आर गुना करेंगे तो आर स्क्वायर 49, तो आर का वैल्यू 7, आयतन चाहिए पाई आर स्क्वायर एच, एच और आर बराबर है, अगर ये 7 है तो ये भी 7 आ चुका है, तो पाई आर स्क्वायर एच करेंगे 1078 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। एक बेलन की त्रिज्या r है, इसके आयतन को किससे गुना करें, इनमें से जो दिया गया है किससे गुना करें कि गुणनफल वक्र बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाए, यानी आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आपको इसमें ऐसा चीज से गुना करना है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बने, मतलब 2 पाई आर एच बन जाए। ये पूछ रहा है आपसे, इसके आयतन में क्या चीज से गुना करें कि आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसके आयतन में इनमें से किससे गुना कर दें कि 2 पाई आर एच हो जाना चाहिए। पहला चीज कि इसमें 2 आना चाहिए, इसमें 2 तो नहीं है, तो इसका मतलब 2 से तो हम गुना करने ही वाले हैं, तो 2 से गुना करने वाले हैं, तो 2 तो बहुत जगह है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, पाई तो यहाँ भी है, कोई बात नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एगो आर बच रहा है, इसका मतलब एगो आर इसका हट जाना चाहिए, और आर कब हटेगा जब नीचे वाला आर से उसको करिएगा, इसमें भी एच है इसमें भी एच है, हो गया, आपको 2 बाई आर से गुना कर देना है। फिर से सुनिए, पहले लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, ये देखिएगा इसमें 2 नहीं है, तो पहले तो 2 लगाएंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब इसमें क्या है ना कि यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो इसका आर है वो कट जाना चाहिए, और कटने के लिए जरूरी है कि नीचे रहे, नीचे रहेगा तब ना वो कटेगा, तो आर नीचे रहेगा। अगर मैं 2 बटा आर से गुना करूंगा ना तो 2 पाई आर एच बन जाएगा, देखिए मैं करके दिखाता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच में अगर 2 बटा आर से गुना करेंगे तो ये याद नहीं रखना है, मैं आपको इसीलिए अलग से बताया कि ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, याद नहीं करना है कि 2 बाई आर से करते हैं, कुछ भी पूछ देगा वो कैसे बनाइएगा। अब यहाँ से देखिएगा, ये आर से इसका आर खत्म, 2 यहाँ गया तो 2 पाई एगो आर और एगो एच आ गया, यही ना मुझे लाना था, तो हमको किस चीज से गुना करना चाहिए 2 बाई आर से गुना करना चाहिए। अगर हम आयतन में 2 बाई आर से गुना करेंगे तो वह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाएगा। किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या को दोगुना कर दीजिए और उसके ऊंचाई को आधा कर दीजिए, तो जो नया आयतन बनेगा वो और पहले वाला आयतन बनेगा वो, उनका अनुपात बताइए। तो पहले क्या है, तो पहले की अगर हम बात करेंगे, पहले की आयतन, तो हमको त्रिज्या जो होगा वो आर ही होगा, त्रिज्या क्या होगा आर, ऊंचाई क्या होगा एच, क्योंकि अभी ना तो हमको त्रिज्या पता है और ना ही हमको ऊंचाई पता है, तो हमने त्रिज्या को आर माना, ऊंचाई को एच माना। तो मेरे अनुसार पहले आयतन क्या बनता, आयतन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। आयतन क्या बनता पाई आर स्क्वायर एच। अब कह रहा है, अब का मतलब नया, नया में क्या कहता है, बोलता है कि हमको जो त्रिज्या है ना वो आप दुगुना करिए, तो आर से क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। बोलता है फिर ऊंचाई के बारे में कि ऊंचाई को आप आधा कर लीजिए, तो h का आधा क्या हो जाएगा h/2 हो जाएगा, त्रिज्या दुगुना हो जाएगा, ऊंचाई h/2 हो जाएगा। तो अब आयतन क्या होगा, तो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू इस जगह कितना है h/2, ठीक है। तो ये तो नया बना, आपको रेशियो चाहिए नया और पुराना का, तो ये नया है, तो नया देखिए पाई आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और ये आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच का मान h/2 है, ठीक है। अनुपात पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई खत्म,
दो से दो बार में आर स्क्वायर एच खत्म, यहाँ कुछ नहीं यानी एक, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 1, आंसर होगा 2:1। अब देखिए जब आप सीख जाते हैं ना तो इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है आर ए होगा, एच होगा, तो पहला वाला तो पाई आर स्क्वायर एच रह गया। अब नया जब बनाना है तो नया में त्रिज्या दुगना होने वाला है और ऊंचाई आधा होने वाला है, तो नया का आयतन डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, और पुराना वाला था पाई आर स्क्वायर एच, बस बात खत्म। आर स्क्वायर खत्म, 2 से ये 2 बार में क्योंकि 2 दूना 4 होने वाला था, पाई से पाई, एच से एच खत्म, यहाँ कुछ नहीं बचा, आंसर आएगा 2:1। तो जब आप सीख जाएंगे तो ये मैं लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, आप जब 3 बार एक सवाल को बनाएंगे ना तो चौथा जब आप बनाइएगा तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा, और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही बनाना है, नहीं तो आपका नंबर कम हो जाएगा। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है, इनके दोनों वृत्तीय छोरों के क्षेत्रफल के योग का 3 गुना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के 2 गुना बराबर है, त्रिज्या क्या है। देखिए बेलन का जो 2 छोर होता है वो वृत्त आकार का होता है, और इनका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक का पाई आर स्क्वायर होगा तो दोनों का 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि लंब मतलब बेलन के वृत्तीय छोर के क्षेत्रफल का योग दोनों का, एगो का पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों वृत्तीय छोरों के क्षेत्रफल का योग, तो दोनों वृत्तीय छोरों के क्षेत्रफल का योग 2 पाई आर स्क्वायर हुआ, ठीक है, का योग का 3 गुना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच दिया हुआ है 6, 2 पाई आर एच का दुगुना, का मतलब दुगना आपस में क्या है बराबर है। वृत्त का छोर कह रहा है, तो वृत्त का जो छोर होता है ना वो पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का जो छोर होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो एगो का पाई आर स्क्वायर तो 2 के 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इनका 3 गुना और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच दिया हुआ है, 2 पाई आर एच का दुगना आपस में क्या है बराबर, ठीक है। अब एक काम करें, 3 गुना के ये तो रहा 6, 3 गुना के 6, अगर चाहें तो आप वहीं खत्म कर दें या एक बार और लिख लें आप, तो ये 6 गुना के 12 गुना के कितना है 24, 3 गुना के मतलब 6 दूनी 12 गुना 24 पाई आर लिखा हुआ है, तो 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24, पाई से पाई खत्म, आर से ये वाला आर खत्म, तो आर का वैल्यू आ गया 4। आपसे आर मतलब त्रिज्या ही पूछा गया था 4, इसका जो त्रिज्या होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा, 6 दूनी 12 गुना के 24, ठीक है।